नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार से हैं और आपको भी लगता है कि कोरोना की बातें जो हैं सिर्फ हवा हवाई है, तो माफ कीजिएगा, आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि कोरोना ने अब उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, कोरोना ने जान लेना शुरू कर दिया है, कोरोना के केसेस अब हद से ज्यादा बढ़ने लगे। इस वीडियो में हम आपको बिहार का वो आंकड़ा तो दिखाएंगे ही, बिहार में नए मामले जो सामने आए हैं उसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस कितने हो गए हैं और कितने लोगों की जान अब तक कोरोना के कारण जा चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मरीज पाए गए हैं और राजधानी पटना ऐसा लगता है कि हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 से 5 दिनों से पटना में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पहले 2 मरीज मिलते हैं, फिर 7 मरीज मिलते हैं, उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता जाता है, कभी 4, कभी 3, कभी 5 ये मरीजों के मिलने का सिलसिला है। और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद अब राजधानी पटना की ही सिर्फ बात करते हैं तो कोरोना मरीजों की संख्या 20 के आसपास, लगभग 21 के आसपास पहुंच गई है। 21 एक्टिव केसेस कोरोना के हो गए हैं। अब कहां पर ये केसेस मिले हैं हम आपको बताते हैं। आईजीआईएमएस की महिला डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं और इनके सहित पटना में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें एक की जांच आईजीआईएमएस में आरटीपीसीआर के माध्यम से, जबकि 3 की जांच निजी पैथ लैब में हुई है। पटना में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। सिविल सर्जन के अनुसार एम्स के 2 डॉक्टर, 2 नर्स समेत 5 पीड़ित पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं शनिवार को कोरोना पीड़ितों में 3 को आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर लगातार नजर बनाए रखी है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक ने बताया है कि इमरजेंसी मेडिसिन की महिला चिकित्सक सर्दी, खांसी, गले में जकड़न और सांस लेने की हल्की परेशानी से ग्रसित थी और लगभग यही परेशानी जो है सभी लोगों में पाई जा रही है। अब तक कुल कोरोना के संक्रमित मरीज 21 मिल चुके हैं, जिनमें 5 एम्स, 3 एनएमसीएच, 6 सरल लैब, 5 लाल पैथ और 2 पारस में हुई जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारियों को भी परखा जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस में मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की कार्य क्षमता के साथ ऑक्सीजन की गुणवत्ता और प्रेशर की जांच भी की गई। अब ये तो बिहार की बात हो गई। अब हम आपको वो आंकड़ा समझाते हैं जिस आंकड़े को आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि देश में किस प्रकार कोरोना के ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब सरकार इसे लेकर तैयारी भी कर रही है। देखिए, देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 3000 के पार पहुंच गई है। 3207 कोरोना के केस हो चुके हैं और केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले आए हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए और यहां अब 681 मरीज हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं 2 राज्यों में पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में। अब कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, यहां 6 लोगों की जान गई है। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई। राज्य में कोरोना से यह तीसरी मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक मौत की पुष्टि की। अब इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया सर्कुलर तक जारी कर दिया है और उन बच्चों के माता पिता से अपील की है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और उन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि अगर बच्चे में सर्दी खांसी का लक्षण दिखाई दे या परेशान दिखे तो उसे स्कूल भेजने से परहेज करें। और ये आदेश जो है कर्नाटक में जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर हमने सोचा कि आपको देश की स्थिति भी बताई जाए। बिहार की स्थिति तो हम बता ही रहे हैं। बिहार में किस प्रकार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर राजधानी पटना किस प्रकार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, वो तो बता ही रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि देश में कोरोना के मामले अब ज्यादा बढ़ने लगे हैं और खास तौर पर केरल में, महाराष्ट्र में इनकी संख्या हद से ज्यादा बढ़ रही है और 20 मौतें अब तक हो चुकी हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।